गुजारिश सबसे ये होती है कि स्क्रीन शेयर ना किया करें, या जो आपकी मतलब क्या कहते हैं उसे आवाज़ है वो आप नहीं आनी चाहिए। कोई शोर-शराबा ना हो जाए, आप किसी अकेले कमरे में बैठ जाएँ, किसी ऐसी जगह पे बैठ जाएँ जहाँ पे शोर-शराबा ना हो, ठीक है? तो आपने क्या करना है, जब आप किसी को अपने साथ जॉइन कर लेते हैं, जब वो आपका बिज़नेस पार्टनर बन जाता है, तो उससे आपने एक चीज़ बतानी है, उससे आपने क्या बताना है, उसे आपने ये नहीं कहना कि भई आप अपने चाचा के बेटे को बोलो, आप अपने मामू के बेटे को बोलो, आप अपने खाला के बेटे को बोलो। जैसे ही वो उनको बोलता है तो वो आगे से क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस जो है फेक है, ऑनलाइन ऐसे है, ऑनलाइन वैसे है। हालाँकि उन बंदों को ऑनलाइन फील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है? तो जब आपका डाउनलाइन स्टार्ट में ही उनके साथ मिलता है, स्टार्ट में ही उनके साथ बातचीत करता है, तो इसके अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। ये डिमोटिवेट हो जाता है। फिर ये आपसे अलग-अलग किस्म के सवाल करने लगता है, हज़ार किस्म के आपको सवाल करता है। तो आपको भी समझ आ नहीं रही, आपको तो पता होता है कि यार ऑनलाइन फील्ड की क्या पावर है, क्या बिज़नेस है, क्या नहीं है। लेकिन आपको जो न्यू कस्टमर होता है, वो डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है? उसको समझ नहीं आ रही होती। सो आपने क्या करना है, आपने डाउनलाइन को बताना है कि सबसे पहले वो क्या काम करे, व्हाट्सएप आपने मार्केटिंग उसे सिखानी है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग वो सीखे। फिर उससे आपने ग्रुप बनाना है, वो सीखे। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट का बताना है, ठीक है? उसके बाद आपने उसे सिखाना है फेसबुक मार्केटिंग क्या चीज़ है। आप उसे इंडिविजुअली ये सारी चीज़ें नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप उसे इंडिविजुअली सिखाएँगे तो सिर्फ़ आपका वो एक बंदा तो नहीं है ना, आपके साथ तो पूरी टीम होगी। तो आपके लिए बड़ा मसला मसाइल बनता है। आपने क्या करना है, आपने उसे बोलना है कि जनाब आपको फेसबुक मार्केटिंग सीखनी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखनी है, डीलिंग कस्टमर का तरीका सीखना है, जो भी सीखना है, बेहतरीन ऑप्शन क्या है जी, मीटिंग की तरफ आएँ, लर्निंग की तरफ आएँ। अपना 24 घंटों में से आपने सिर्फ 30 मिनट निकाल के देने हैं, 25 से 30 मिनट। जब आप 25 से 30 मिनट निकाल के यहाँ पे आएँगे तो आपको मतलब 1 हफ्ता 10 दिन आप मीटिंग लेंगे, आपको सारी की सारी मार्केटिंग सब कुछ आपको समझाया जाएगा, ठीक है? तो आपने उसे क्या करना है, सबसे पहले जब आपके साथ कोई बंदा जॉइन होता है, उसे आप ये बताएँ कि फिज़िकल मार्केटिंग ना करें। फिज़िकल से मुराद क्या है, किसी कज़न के साथ कोई शेयर ना करें, किसी दोस्त वगैरह को ना बताएँ। मैं उसको अब एक अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं अक्सर अपनी एग्ज़ाम्पल ज़्यादा देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में था तो तकरीबन 10 बज के 15 मिनट टाइम था, मैं आज से 1 महीने पहले, 1 डेढ़ मंथ पहले, तो मैं मीटिंग में ले रहा था। जब मैंने मीटिंग ली तो मेरे दोस्त आए, तो मैं उनको छोड़ के ना साइड पे चला गया, और साइड पे। तो वो कहते हैं कि यार तू किधर जा रहा है, जरा हमारी बात सुन। मैं साइड पे चले गया, मैंने कहा यार मेरा ज़रूरी काम है। तो उन्होंने बोला कि ये सारा काम फेक होता है, ऐसे है, वैसे है। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई मैं कल 5000 का विड्रॉ निकाल के आया हूँ। तो फिर 4 मेरे दोस्त, चारों ने पता है क्या बोले? अच्छा हमने भी जॉइन करना है, हमने भी जॉइन करना है। मैंने कहा नहीं आप लोग मत जॉइन करें, आप लोग इसी तरह ठीक है, इसी तरह आप लोग ठीक है, ठीक है? तो बातचीत क्या होती है कि हमारे लोग जो है, जैसे ही आप उन्हें ये बताते हैं कि भाई ऑनलाइन फील्ड के अंदर पैसा है, जब तक वो आपका प्रूफ नहीं देख लेते, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं होते। और स्टार्ट में जब आप न्यू बंदे हैं, आपने मतलब किसी को अर्निंग की नहीं है आपने, तो जब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता, आप अपने अपलाइन का प्रूफ दिखाते हैं या किसी और को दिखाते हैं, तो वो नहीं यकीन करते, वो कहते हैं आप दिखाओ। जब आपके पास कोई होता नहीं है, पहला दूसरा दिन होता है आपका फिजिकल मार्केटिंग का, तो आप फंस जाते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने डाउनलाइन के अंदर ये बात बतानी है कि भाई फिजिकल लोगों के साथ आपने अपना प्लान नहीं शेयर करना। ऑनलाइन मार्केटिंग आपने उसे सिखानी है, किस तरह सिखानी है जी? फेसबुक मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, टिकटॉक, इंस्टा, स्नैक वीडियो। जी सर, आवाज़ इश्यू है? जी, जी, कंटिन्यू रखें। नहीं, नहीं। अच्छा, तो आपने उसे ये चीज़ सिखानी है। सबसे पहले जैसे ही वो बंदा आपके साथ जॉइन कर लेता है, तो आपने उसे ये 5-6 चीज़ें सिखानी होती हैं, ठीक है? आप उसे इंडिविजुअली तो नहीं सिखा सकते, आप या उसे वीडियोज़ भेज दिया करें। वीडियोज़ के बाद से आपने उसे क्या करना है, या उसे मीटिंग्स की तरफ लेके आएँ, ये 2 तरीक़ेकार है, ठीक है? दूसरा जो हमारा मेन चीज़ है, मेन जो टॉपिक है, वो ये है कि मतलब हमने नेगेटिव लोगों से तो बचना है, ठीक है? स्टार्ट में कौन से क्या कहते हैं उसे, बिज़नेस करने हैं, और कौन से लोगों को हमने प्लान शेयर करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता कि हमने जो है कौन से लोगों को जो है, लोग को इस चीज़ का जो है पता नहीं होता कि मतलब हम स्टार्ट तो हमने कर लिया, हम किन सारे लोग को जॉइन करा सकते हैं अपने साथ, और हम मार्केट कहाँ से करें। तो उनके लिए मेरा ये अर्ज़ है, उनके मैं कुछ चीज़ें मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मतलब ऐसे लीडर्स की हैं, जिनको मतलब के हज़ारों लोग जानते हैं, और हज़ारों लोग जो क्या क्या कहते हैं उसे, हज़ारों लोगों के साथ उनका वास्ता पड़ा है, हज़ारों लोग उनकी टीम में, उन्होंने लाखों करोड़ों में इनकम जो है, तो वो देख रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि यार क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, क्या नहीं हो रहा, ठीक है? उसको अच्छे और बुरे का पता होता है, ठीक है? तो आपने ये चीज़ें कुछ नोट करनी है, अपने ज़हन में बिठानी है, अपने साथ कॉपी पे नोट करें। यार मैं सबको ये कहता हूँ, अपने साथ जो मीटिंग के बाद अभी हो, आपके पास जितना टाइम हो, 5 मिनट 10 मिनट निकाल के अपने ये नोट कर लें ये चीज़ें, ठीक है? और जो आपके साथ डाउन लाइन आए, उसे ये चीज़ें नोट डाउन लाज़मी करवाएँ, ठीक है? तो जब आपके साथ वो जॉइन कर लेता है, उसे नेगेटिविटी का फेस सामना कहाँ से करना पड़ता है, उसे यहाँ से सामना करना पड़ता है, वो अपने फिजिकल दोस्तों के साथ शेयर करता है, ठीक है? वो अपने मतलब ऐसे बंदों को बोलता है जिन्होंने ऑनलाइन फील्ड के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अब एक बंदा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो। अब एक बंदा है जो कहता है कि जी जो मजदूरी करता है,
या मतलब उसको ऑनलाइन फील्ड के बारे में पता ही नहीं है। अब यहाँ एक बूढ़ा बंदा है जिसकी 60 70 80 साल उम्र है, आप उसके साथ अपना प्लान शेयर करें ना, वो आपको क्या बोलेगा कि ऑनलाइन फील्ड में पैसा नहीं है, ये सारा स्कैम है, ये सारा ऐसा है, ये वैसा बंदा है। क्यों? क्योंकि मसला पता है क्या है? मसला ये कि वो अपनी पुरानी दुनिया में जी रहा है, वो 1960 1970 की तरह जी रहा है। आजकल जो है डिजिटल का दौर है, एडवांस दौर हो चुका है। पहले क्या होता था जी, हर एक बंदा बाजार जाता शॉपिंग करने के लिए, आजकल ऐसा नहीं है। हाँ जी, कॉल करो, दराज पे कॉल करो, अलीबाबा पे कॉल करो, अमेज़न पे कॉल करो, चीज आपके घर डिलीवर आ जाती है। दुनिया तरक्की करेगी ना। पहले किसी को ये पता नहीं था, आज से कुछ टाइम पहले ना, टॉपिक से हट के बात जा रही है लेकिन एग्जांपल देना यहाँ पे बहुत जरूरी है। एग्जांपल बहुत अहमियत का बायस होती है, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं कि एग्जांपल से बंदे को ना समझ अच्छी तरह आ जाता है। आज से कुछ टाइम पहले एक बंदे ने ये बताया था कि एक मुल्क से लेके दूसरे मुल्क लोग कॉल पे बात कर सकते हैं। जब आया लोगों ने कहा कि यार इस तरह किस तरह हो सकता है कि एक बंदा जो है पाकिस्तान में बैठे है, वो अपने अमेरिका के उसके जो रिश्तेदार है उनकी बातचीत कर सकता है। आजकल वो पॉसिबल हम नहीं जा रहे। हमारा जो मेन चीज क्या है कि आपका साथ एक बिजनेस पार्टनर जब ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, आपने उससे ये बताना है कि भाई अपने फिजिकल दोस्तों को ना बताएं, घर वालों को ना बताएं, किसी रिश्तेदार को ना बताएं। मतलब आपके रिश्तेदार आपके नहीं चाहते कि वो आप उनसे आगे जाए, कौन किस तरह चाहता है, ठीक है। तो आप उनको ये चीजें ना बताएं, ठीक। आप जब कामयाब हो जाएं, आपको लगे कि हाँ यार आप आगे आ चुके हैं और आप मजबूत हो जाएं, आप अब मैं भी किसी को बताऊं, मैं 1000 लोग को बताऊं, अगर मुझे 1000 लोग भी नेगेटिविटी बताए ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? बिहाइंड द रीजन क्या है जी? बिहाइंड द रीजन, यार मैम परवीन काइंडली आप अपनी स्क्रीन जो है बंद करने वाला था। कौन सा था? नेगेटिव लोगों से किस तरह बचे? नहीं, मेरा फलाना कजन कहता है ये फेक होता है, मेरा फलाना मामू कहता है ये हराम होता है, ये मेरा फलाना ये दोस्त ये कहता है कि इसमें कुछ नहीं होता। तो आपने उसे सिंपल सा क्वेश्चन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन आप उसे करना है, ज्यादा बहस नहीं कर। आपने उसे ये बोलना है कि जी ठीक है, आपके मामू ने बोला तो मुझे बताएं कि आपके मामू क्या करते हैं, ठीक है। तो वो आगे से आपको बताएगा कि जी मेरे मामू तो शॉपकीपर है, मेरे मामू तो जो है ये काम करते। तो आपने उसे क्या बोलना है? आपने उसे ये बोलना है कि भाई साहब आपके मामू जो है खुद कभी ऑनलाइन बिजनेस उन्होंने नहीं किया, खुद उन्होंने कभी ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया, तो वो आपको किस तरह बता सकते हैं? आप एक ऐसे बंदे से बातचीत करें जो इस फील्ड का वाकिफ हो। अब मुझे काम है, मुझे पढ़ना है जी ट्यूशन, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई स्कूल का सबक पढ़ाए और मैं चला जाता हूँ जी मोटरसाइकिल वाले मैकेनिक के पास, उसे मैं बोलता हूँ कि जी आप मुझे पढ़ाएं, तो वो मुझे पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता भाई, कहाँ पढ़ा सकता है? क्योंकि उसका काम मोटरसाइकिल के साथ है, उसका काम एजुकेशन के साथ नहीं है। अब मेरे लिए यहाँ पे प्रेजेंट करना आसान है, मैं इजीली प्रेजेंट कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, लिखाई पढ़ाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड के साथ रिलेटेड हूँ, मेरा इस फील्ड के साथ टच रहा है। अब एक बंदा है जो बेचारा मजदूरी करता है, मैं उसे वहां उठा के ले आता हूँ, उसे मैं बोलता हूँ कि जी आप मुझे बीएस का सबक पढ़ाएं, आप मुझे एमफिल पढ़ाएं, तो वो मुझे पढ़ा सकेगा? नहीं पढ़ा सकेगा। क्यों? बिहाइंड द रीजन क्या है? उसका हमारे साथ टच नहीं रहा, उसने ये ट्रेनिंग नहीं की, उसने ट्रेनिंग कोई और की है, उसने कुछ और लर्निंग की है। सो मेन चीज क्या है? आप जिस बंदे को प्लान शेयर करते हैं, उस जब आपको वो नेगेटिविटी देते हैं ना कि मैं नहीं कर रहा, ये तो मेरा कजन कहता है, मेरा चाचू कहता है, मेरा फलां कहता है, आपने उससे एक चीज पूछनी है कि जी आपका कजन क्या करता है, आपका चाचू क्या करता है, आपका मामू क्या करता है। जब वो बोले कि यार हाँ वो तो इस तरह का काम करता है, वो तो कोई मजदूरी करता, तो आपने सिंपल से ये बोलना है कि भाई साहब वो खुद जो है वो मजदूरी कर रहा है, 500 1000 रुपए कमा रहा है, वो आपको किस तरह अच्छी बात बता सकता है? आपको किसी ऐसे बंदे ने बताया हो जो इस फील्ड से रिलेटेड हो, जिसने मतलब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमाए हो, करोड़ों रुपए कमाए हो, जिसका मतलब माशरे में एक नाम हो, जिसको माशरे में कोई जानते हो, जिसकी कोई रिस्पेक्ट हो, अगर उस बंदे ने आपको बोला है तो फिर तो मैं मानता हूँ। लेकिन एक ऐसा बंदा आपको बोल रहा है जिसको कोई पता ही नहीं है, उसकी बात आप किस तरह यकीन कर सकते हैं? ठीक है, तो ये चीज होगी। दूसरी कौन सी चीज थी जी स्टार्ट में? जी आपको किन लोगों के साथ बिजनेस आपने ज्वाइन कराना है? सिंपल सा काम है, सिंपल सा ये काम है कि जब आप किसी को अपने साथ ज्वाइन करा लेते हैं तो उसे फेसबुक मार्केटिंग सिखाएं, व्हाट्सएप मार्केटिंग सिखाएं। आपने उसे ये सारी मार्केटिंग सिखानी है। सारी मार्केटिंग सिखाने के बाद आपने उसे ये सिखाना है कि डीलिंग कस्टमर का तरीका आपने उसे सिखाना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसे ब्रॉडकास्ट का तरीका सिखाना है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का तरीका सिखाने के बाद उसे ब्रॉडकास्ट के फायदे बताने हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि ब्रॉडकास्ट क्या चीज है और ब्रॉडकास्ट से मुझे किस तरह फायदा मिलता है, और ये आपने अपने कस्टमर जो है, अपने जो बिजनेस पार्टनर है, उनको क्यों सिखाना है, उसकी जरूरत क्या है। मैं आपको अपने सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली सर मुझे ये बता दें कि मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर हो गई है। जी सर, आपकी स्क्रीन शेयर है, प्रॉपर कंटिन्यू करें। अच्छा जी ठीक है, जबरदस्त। अच्छा जी मैं आपको अपनी ब्रॉडकास्ट के अंदर ले चलता हूँ और मैं आपको बताता चलूं कि उस दिन मैंने एक ज्वाइन कराई तकरीबन आज से 2 दिन पहले, ठीक है। तो उस बंदे ने ना मेरी ये ब्रॉडकास्ट पढ़ी है, ये मेरी 4 ब्रॉडकास्ट पढ़ी है, 5 ब्रॉडकास्ट है, 5 ये आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट है, ठीक है, उसके अलावा ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड पे लिखा है पेंडिंग वाली जुलाई ब्रॉडकास्ट, ये पिछले महीने की मैंने ब्रॉडकास्ट बनाई थी, हकीम अयान एफआई वगैरह वगैरह की ब्रॉडकास्ट पड़ी हुई है। तो ब्रॉडकास्ट बनाने का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट आपने बनानी है, आपने अपना प्लान शेयर करना है, आप जो भी अर्निंग करते हैं, आप जो भी स्क्रीनशॉट आपका होता है, आप उन्हें भेज दिया करें। जब आप भेजते हैं वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि यार
एक रियल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, ये एक रियल जगह पे काम कर रहा है, ये इसके प्लेटफॉर्म जो है वो रियल है। सो यू नो कि वो आपके साथ इजीली ज्वाइन होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, वो आपके पेमेंट्स की स्क्रीनशॉट्स देखते हैं, ठीक है। और जो सबसे जो मेन चीज थी और लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक था, 3 चीजों पे मैंने डिलीवर करना था। वो पहला कौन सा था जी, नेगेटिव लोगों से कैसे बचें, मैंने भी आपको बता दिया है। सेकंड कौन सा था जी, स्टार्ट में किन लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाएं, वो भी मैंने आपको बता दिया। जब मतलब आपके साथ एक बंदा जो है बिल्कुल न्यू ज्वाइन करता है, मिसाल के तौर पे अभी मैं हूं, मैं कमरान साहब के साथ या मैं शाबान के साथ बिल्कुल न्यू ज्वाइन कर लेता हूं, बिल्कुल न्यू, ठीक है। तो ये लोग मुझे क्या करते हैं, ये मुझे ये सिखाते हैं कि आपने फेसबुक मार्केटिंग सीखनी है, मीटिंग्स की तरफ आना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखनी है, ये सारी चीजें। और बिजनेस प्लान मैंने ऑनलाइन दिखाना है, ऑफलाइन नहीं दिखाना है। स्टार्ट में आपने ऑफलाइन नहीं दिखाना है, जब तक आपकी 60-70 लोग की टीम ऑफलाइन नहीं बन जाती, आपने ऑफलाइन नहीं दिखाना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन पॉजिटिव माइंड वाले होते हैं, मतलब ज्यादातर लोग जो होते हैं वो नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, ज्यादातर लोग आपको नेगेटिव ही बताते हैं, ठीक है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है आज का, वो कहते हैं स्किल्स किसे कहते हैं, और स्किल्स हमारे अंदर किस तरह डेवलप होंगी, स्किल्स हमारे अंदर किस तरह आएंगी, ठीक है। स्किल्स क्या चीज होती है, स्किल मेन चीज होती है कोई भी वो ऐसी चीज, जिस तरह आप लोग आज देख सकते हैं फाइवर हो गया, फाइवर लोग गीक वगैरह बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हम जो करते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी चीजें ये अपनी स्किल है। अमेजोन चीजें बेचने का तरीका, चीजें सेल करने का तरीका, ये सारी अपनी अलग अलग स्किल्स होती हैं। स्किल्स आपके अंदर आती कहाँ से है, स्किल्स आपने सीखनी किस तरह है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी ब्रीफिंग दे देता हूँ। स्किल मेन चीज जो है, कोई भी वो चीज जिस पे अबूर हासिल हो, उसे हम स्किल कहते हैं। कोई भी वो चीज जिस पे आपको अबूर हासिल, जैसे कि कोई मोटरसाइकिल वाला मैकेनिक होता है, वो उसका काम मोटरसाइकिल से, कोई टीचर होता है उसको अपनी पढ़ाने में उसकी स्किल होती है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है, कोई स्पीकिंग होता है, तो हर कोई लीडर होता है, हर किसी के अपने अंदर अल्लाह पाक ने हर किसी के अंदर अपनी खूबी रखी होती है, ठीक है। सो यू नो आपने अपने अंदर खूबी तलाश करनी है। और स्किल किस तरह बनानी है आपने, स्किल बनती है जी लर्निंग से, फेलियर से, ठीक है, सक्सेस से नहीं बनती। आप जब एक गलती करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे यहाँ छोटा सा बच्चा होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, ठीक है, जब वो बच्चा पहली दफा चलने की कोशिश करता है ना, फर्स्ट टाइम वो चलने की कोशिश करता है तो वो गिरता है, ठीक है। दूसरी दफा वो चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, फिर तीसरी दफा 1000 दफा वो चलने की कोशिश करता है और 1000 दफा वो गिरता है, ठीक है। अगर उसके वालिदैन, उसकी अम्मी अबू ये सोचे कि यार हमारा बच्चा तो बड़ा प्यारा है, इसके तो कपड़े खराब हो जाएंगे, हम तो इसे चलने नहीं देंगे, सो आपको क्या लगता है कि वो बच्चा कभी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, कभी भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, वो गिरा ही नहीं है। जब तक वो गिरेगा नहीं तो वो आगे किस तरह बढ़ सकता है। तो आप जब यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग पे आए हैं, तो आपने यहाँ पे सब्र से काम लेना है, तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है, ठीक है। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक पेड़ है, पेड़ किसे कहते हैं, पेड़ वो दरख्त होता है जिससे आप मतलब पानी लगाते हैं, आपने दरख्त उगा दिया जमीन के अंदर, आप उसे पानी लगाना शुरू कर देते हैं, आपको 1 महीने के बाद वो कोई फल नहीं देता, 2 महीने के बाद कोई फल नहीं देता, 3 महीनों के बाद कोई फल नहीं देता, जब लेकिन जब 1 साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, तो वो आपको इतना फल देता है कि आपकी सोच भी बढ़ होता है, और वो आपको लाइफ टाइम के लिए फल देता रहता है। तो ये चीज आपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खुद को बनानी है, ठीक है। खुद की ये स्किल आपने अपने अंदर बनानी है कि आपने सब्र से काम लेना है, आपने तहम्मुल से काम लेना है, नेगेटिविटी लोगों के साथ नहीं बैठना, अपना गोल सेट करना है, अपने टारगेट बनाना है कि मैंने इस मंथ के अंदर इतने लेवल्स अपग्रेड करने हैं, इतने लोगों को मैंने ज्वाइन कराना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो आपका टारगेट होगा आप उस पर काम कर सकेंगे। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। स्किल किस तरह स्किल बनाएंगे जी, मीटिंग की तरफ से। हमने यहाँ पे कौन सी स्किल बनानी है, हमने यहाँ पे ना 2-3 किस्म की स्किल्स होती है, मैं आपको बताता हूँ। एक होता है स्पीकिंग पावर, ठीक है, आपके साथ कोई कस्टमर आए तो आप उसे डील कर सकें, आप उसे बता सकें, ठीक है, हमारे पास एक इस किस्म का प्लान है, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आप मंथली इतना कमा सकते हैं, ठीक है। आपने उसे गाइड किस तरह करना है, ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, ये आपके अंदर तरीकाकार होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर आपके लहजे में पता लगे कि यार हाँ एक लीडर बोल रहा है, आपके लहजे में आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। जैसे कि बॉस लोग है ना, अक्सर तकरीर करते हैं तो हम उनकी तकरीर बड़ी गौर से सुनते हैं। मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेता, लेकिन आपको पता है कि इमरान खान जब तकरीर करते हैं तो बहुत सारे लोग गौर से सुनते हैं। बिहाइंड द रीजन क्या है, पॉलिटिक्स से किसी को इंटरेस्ट नहीं है, उसकी तकरीर से इंटरेस्ट है, ये स्किल है। ये स्किल उसने डेवलप क्योंकि काफी टाइम में उसने डेवलप करने में लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मतलब आप पहला दिन आपने शुरू किया और आप कहते हैं जी करोड़पति बन जाऊं, मैं लाखपति बन जाऊं। आप ये कहते हैं कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, रातों रात लाखपति बन जाऊं। वो रात आती है लेकिन कई रातों के बाद आती है, ठीक है। आप जो रात होती है ना करोड़पति वाली, जो सुबह होती है, वो दिन आता है लेकिन कई स्ट्रगल, कई हार्डवर्क, कई फेलियर, कई सक्सेस के बाद आता है। आप सीखते हैं, समझते हैं, प्लान को देना किस तरह, डिलीवर किस तरह करना है, ये सारी बातें आप सीखेंगे किस तरह से मीटिंग्स के अंदर आके। अभी यहाँ पे 400 की हमारी कम्युनिटी और 26-27 लोग हमारी मीटिंग ले रहे हैं, अब बाकी लोग जो है मीटिंग नहीं ले रहे, तो इसमें अब ये लोग कल को गिला करेंगे कि जी हमारी अर्निंग नहीं, तो इसमें किसका कसूर होगा? इनका अपना कसूर होगा। ये स्किल सीख नहीं रहे। यहाँ पे इनको ये बताया जा रहा है कि भाई एक चीज इनको डिलीवर की जा रही है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखें, फेसबुक मार्केटिंग सीखें। सिंपल सी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें आपने याद रख लेनी है। व्हाट्सएप मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, डीलिंग कस्टमर, ब्रॉडकास्ट के फायदे, ग्रुप किस तरह बने, बस ये 7-8 चीजें अगर आपको पता है, इन पे आपको अबूर हासिल है, तो ये आपकी एक स्किल बन गई है।
ठीक है। इसी तरह आपने स्किल किस तरह बनानी है, स्किल किस तरह प्रिपेयर करनी है, तो ये आपको मैंने 4-5 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बाकी यही हमारा टॉपिक था, यही हमारी मीटिंग थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो 20-25 मिनट का सेशन था इसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी कुछ चीज जो है मैंने एक्सप्लेन कर दी है, काफी कुछ चीज जो है मैंने बता दी है। तो बाकी सर जी, सर शबान, मैंने तो अपने तरफ से डिलीवर कर दिया। बाकी आप लोग बताएं, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो, किसी कोई सवाल वगैरह हो, या किसी को कोई चीज जो है वो समझ ना आई हो, या किसी पे कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, तो वो बता सकता है। इंशाल्लाह आई विल क्लियर इट। थैंक यू सो मच। और आपने बहुत ही ज़बरदस्त जो है अपना क्लास डिलीवर किया, अपना नॉलेज शेयर किया और अपने कीमती नॉलेज से आगाह किया हम सबको। और यही नॉलेज जो है बड़ी मायने रखता है, बड़ी कीमत रखता है। और ये हमें अपने वालिदैन और सके भाई भी नहीं नॉलेज शेयर कर सकते, ना ही हमें यूट्यूब इतनी जो है नॉलेज शेयर कर सकते हैं। मतलब कि कौन, सिर्फ आप प्लान या जिस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, अगर आप उस फील्ड के अंदर नॉलेज ले रहे हैं तो वो बड़ा कीमती नॉलेज होता है। तो डेली बेसिस पे क्लासेस लेते रहें, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहें, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ चेंज होगी। तब होगी जब आपके अंदर स्किल्स पैदा होगी, माइंडसेट मजबूत होगा। स्किल्स जो माइंडसेट आपका बनता है ना, तो वो स्किल्स आप लेते रहते हैं, आप सीखते रहते हैं, तो आपके अंदर जो जुनून है सीखने का, वो अंदर आपने पैदा किया हुआ है। तो वो अगर आपके अंदर वो जरासीम हैं सीखने वाले, तो क्या होता है कि इंसान का माइंडसेट जो वो काम करता है कि यार मैंने सीखना है। कुछ भी इशू होता है उसको ये और नज़र आती है कि मैंने सीखना है, तो वो सीखने की तरफ भाग पड़ता है। और जो मतलब कि इश्यूज़ बनाते हैं, तो वो अपने को नहीं तराशते, वो बाकी लोगों को तराशते हैं। यार ये देखे ना फ़लाँ पर्सन ऐसा है, देखे ना फ़लाँ जो है वो जो प्लान है वो ऐसा है, सिस्टम ऐसा है। तो इस तरह मतलब वो नेगेटिव पॉइंट सोचने पे लग जाता है, पॉजिटिव सोच सॉरी पॉजिटिव सोचता नहीं है और अपने ऊपर सीखने के लिए इन्वेस्ट नहीं करता टाइम। तो फिर क्या होता है, शिकायतें, सिर्फ शिकायतें बनाता रहता है। तो हमारा माइंडसेट तब बनता है जब हम अपने अंदर ये चीज़ें माइंडसेट के अंदर रखेंगे कि हाँ हमने सीखना है। जितने बाकी लोग जा रहे हैं आगे ग्रो कर रहे हैं, तो वो सीखा हुआ है, तो मैं कब सीखूंगा। जब आप अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर लेते हैं तो फिर आप सीखने पे लग जाते हैं। जब आप सीखने पे लग जाते हैं तो आपको कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो स्किल्स बहुत सारी, मतलब कि ये तो शॉर्टकट बताया जा रहा है। स्किल्स की बात की जाए तो पता नहीं कि सारा दिन भी लग जाए तो शायद क्लोज ना हो पाए। तो यहाँ पे जैसे आप जिस फील्ड के अंदर मौजूद हैं, तो आप इसका फील्ड के अंदर जब मौजूद होते हैं तो आप इसके अंदर बहुत सारी हमें नेगेटिविटी मिलती है और हम इसको सब्र नहीं कर सकते, हम उससे डिसहार्ट हो जाते हैं। तो ये स्किल्स हमारी जो है कमज़ोर है। हमें हर मेथड आना चाहिए, हमें सब्र करना भी आना चाहिए, हमें कस्टमर से बात करना भी आना चाहिए, हमें हर कस्टमर के अब आप वो को कहते नहीं कि दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया हर रंग में मौजूद है। तो वो आपको भी हर रंग में उतर जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह इस कस्टमर को जो है इसको गाइड करना है। तो जब आपको ये चीज़ें उसी टाइम आपके अंदर वो क्रिएट हो जाती हैं, आपको बनाना आ जाता है, आपको आगे बढ़ना आ जाता है उसी पल के अंदर, तो फिर आपके अंदर वो समझ लें कि आपके अंदर वो स्किल्स मौजूद है, आपके अंदर जो है वो नॉलेज मौजूद है कि आप उसी पल के ऊपर जो है आप खड़े होके वो अपने जो है कस्टमर के सवालात और जो इशू आने वाले इश्यूज़ हैं उनके हल तलाश कर लेते हैं। तो आपकी जो है वो लर्निंग जो है वो आपकी मजबूत हो रही है। तो ये चीज़ें होती हैं। जो बेचारा एक ही कस्टमर का सवाल आया तो उसने कहा सर उसने तो मुझे ये कह दिया, तो उसी पल के अंदर के उसको कुछ समझ नहीं आई कि मैंने क्या जवाब देना है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है ही नहीं। जब उसके माइंडसेट में जब नॉलेज नहीं है तो इसीलिए वो अपने कस्टमर का सवाल जो है वो तलाश नहीं कर पाता। वो ऐसे समझ लें वो कंप्यूटर से वो सर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उनके कंप्यूटर के अंदर कुछ है नहीं। जिस बर्तन के अंदर जो चीज़ होगी वही बाहर निकलेगी। तो अपने बर्तन के अंदर जो है नॉलेज भरी है, जितना नॉलेज आपके बर्तन में भरा होगा और यकीनन वही चीज़ बाहर आप जो है डिलीवर करेंगे। और हमारा है भी कॉपी पेस्ट काम, जब हम ये आगे डिलीवर ही नहीं सही कर पाएंगे तो यकीनन जो है हम जो है अपनी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। तो काइंडली अपने माइंड सेट को जो है मजबूत बनाइए, स्किल्स लीजिए और सब्र के साथ अपना जो है ये बिज़नेस बिल्कुल स्लो चलता आखिरकार क्या होता है, फिर जब आपका आके एक आम का दरख्त जो है तो वो बड़ा हो जाता है, तो फिर इसका बेनिफिट जो है वो आप ख़ुद भी उठा रहे होते हैं और आपकी वजह से लोग भी फ़ायदा उठा रहे होते हैं। फिर आप दुआएं भी ले रहे होते हैं एक साइड पे और अर्निंग भी कर रहे होते हैं। तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है खुशहाल चली जाती है। फिर आपकी नस्ल दर नस्ल जो है वो इससे अपनी जो है अर्निंग कर रही होती है। तो इससे जब ये बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको जो है ना वो पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये आपको खोना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मुश्किल को फेस करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अपनी एक जो है बड़ी अर्निंग भी कर पाएंगे, अपना नाम भी पैदा कर पाएंगे। उम्मीद करूँगा आज आपको बहुत कुछ है आपको सीखने को मिला होगा
और यही चीज़ें अपने डाउनलाइन के अंदर आप जो है डिलीवर करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी जो है अपना नॉलेज को गेन कर पाएगा, तो वो आगे ग्रो कर पाएगा। और यहाँ पे किसी अच्छा भाई, सर, हाँ, सवाल हैं तो वो सवाल जो है ले सर लीजिएगा। जी। सर यहाँ पे एक बात मैं ऐड कर देता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनका सर थोड़ा सा माइंड सेट नहीं बना होता ना। तो माइंड सर आपने किस तरह बनाना है, माइंड सेट बनाने के लिए मैं आपको बेहतरीन जो ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ वो है आपका गोल आपने हर मंथ का सेट कर लेना है, ठीक है। फिर जब आपने मंथ का गोल सेट कर लेना है, फिर पहला 15 दिन आप चेक करें, पहले 15 दिन में आपका वो गोल पूरा हुआ है, हाफ गोल या नहीं हुआ। अगर वो पहले 15 दिन का आपका हाफ गोल करें, आपका काम पूरा हो जाएगा, आपका जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन पहले 15 दिन अगर आपका गोल पूरा नहीं हुआ, जो आपने टारगेट लगाया था कि मैंने $500 कमाने हैं, तो उसमें से पहले 15 दिन के अंदर अगर आपने $250 नहीं कमाए, तो आपने नेक्स्ट जो 15 दिन है, अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे को छोड़ के आप 12 घंटे काम करें, क्योंकि आपने वो टारगेट हर हाल में उस मंथ में अचीव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो माइंड सेट है, जो आपकी बिलीव है, जो आपका ट्रस्ट है, वो बिल्ड होता जाएगा और दिन ब दिन आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे, दिन ब दिन आप सक्सेस की तरफ जाते जाएंगे। इसलिए इसमें किसी का अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बता दें, इंशाल्लाह मैं उसको जवाब दे दूंगा। जी, अपने हैंड रेस जिन्होंने किया हुआ है तो इनके सवालात ले लें। और यहाँ पे एहसन अयाज जी हैंड इनने डाउन कर लिया। जी, आमीन लगारी भाई मौजूद हैं, अपना हैंड रेस किया हुआ है, तो आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैक ऑन कीजिए प्लीज़ फास्ट। यासिर अब्बास भी मौजूद है, अपना मैक ऑन कीजिएगा। यासिर भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है सर? वालेकुम सलाम, आवाज़ प्रॉपर है जी। हाँ जी, शुभान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा और बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया इकराम भाई ने, और आपने भी जो बात में बताया वो भी काफ़ी काबिल तारीफ था। तो मेरा ये सवाल है कि लीड जनरेशन कहाँ से की जाए? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सबसे तेज़ लीड जनरेट कर सकते हैं? जी, सबसे तेज लीड जनरेशन का सबसे पहला जो तरीका है वो है जी टिकटॉक। अगर आप टिकटॉक मार्केटिंग कर सकते हैं तो आप सबसे पहले वहां पे लीड ज्यादा से जनरेट करें, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है वो ये कि फेसबुक पे अलग अलग किस्म की पोस्टें होती हैं, आप अपनी आईडीज बनाएं। आपने एक आईडी नहीं बनानी, 3-4 आईडीज बनानी है। यही तरीका अगर आपने टिकटॉक पे भी कर रहे हैं, टिकटॉक पे भी आपने 3 से 4 आईडीज बनानी है और अलग अलग पोस्ट करनी है, अलग अलग कमेंट्स करने हैं। तो आप ये 2 प्लेटफॉर्म अगर यूज करेंगे, सबसे ज्यादा जो लोग आपको मिलेंगे वो टिकटॉक के ऊपर मिलेंगे। लेकिन टिकटॉक पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जैसे मेरे अंदर कभी कभार ये खुद ऐसा मसला है कि मैं जब टिकटॉक ओपन करता हूँ, जाता हूँ लीड लेने के लिए, लेकिन देख लेता हूँ टिकटॉक, मतलब देखने लगता हूँ या कोई और देखने लगता हूँ। तो मेरे अंदर ये कभी कभार मसला होता है। अगर आपके अंदर ये किसी और के अंदर ये मसला है तो वो टिकटॉक से थोड़ा सा पीछे हटे, वो फेसबुक के ऊपर अपनी चलता रहे तो उसके लिए बेस्ट होगा। सबसे पहले टिकटॉक पे है, सबसे पहले मैं मतलब शहजाद करीम भाई से मैंने सुना था, उन्होंने बताया था कि सबसे पहले टिकटॉक है, सेकंड नंबर पे फेसबुक है। और ये बिल्कुल सच भी है, टिकटॉक से जो आपको बंदे मिलते हैं, जो आपके इनबॉक्स में आते हैं, वो थोड़े ज्यादा तेज होते हैं, वो थोड़े ज्यादा आपसे इंटरेस्टेड होते हैं। तो पहले नंबर पे टिकटॉक है, सेकंड पे फेसबुक है, फिर उनके अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं। टिकटॉक पे जो तरीकेकार है वो अलग है, 3-4 तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, कमेंट्स में जाके, अपनी वीडियोस बना के, अपने अकाउंट्स के जरिए या और कमेंट में बता के। फेसबुक पे भी इसी तरीके से है, मार्केट प्लेस है, अपनी पोस्ट लगा के ग्रुप्स के अंदर, फिर आपने कौन से ग्रुप ज्वाइन करने हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तो इंशाल्लाह आप यहाँ से बड़ी लीड जनरेट करके एक बड़ा पैसा यहाँ से इजीली अर्न कर सकते हैं और बड़ी लीड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर मेरा एक और क्वेश्चन भी है कि टिकटॉक पे हम कितने तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं, और फेसबुक पे जो कि ग्रुप की हंटिंग करनी होती है, मतलब ग्रुप तलाश करने होते हैं, किस तरह के ग्रुप तलाश करें? शॉर्टकट बताते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अच्छा, ग्रुप तलाश करने हैं, ग्रुप आपको पता है कि जो भी ऑनलाइन फील्ड के अंदर आते हैं, जो भी लीडर होते हैं, वो हर किसी ने ऑनलाइन ग्रुप तो ज्वाइन किए होते हैं, हर किसी ने ज्वाइन किए होते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं जो अपनी ग्रुप ज्वाइन करता हूँ, मैं मतलब कि ये ब्यूटी पार्लर वाले हो गए या क्रिकेट एसोसिएशन वाले हो गए, ठीक है, जो क्रिकेट के टाइप हो या इस्लामाबाद यूनिवर्सिटीज के हो गए, ये जो इस टाइप के ग्रुप होते हैं, मैं ये ज्यादातर ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पे आपको लोग मिल जाते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने जैसे ही ऑनलाइन अर्निंग का ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो हर वक्त यही पोस्ट होगी, हर किसी ने यही पोस्ट की होगी। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं उनका सुबह का यही रूटीन होता है हर वक्त, ठीक है, उसमें आपको ज्यादातर लीडर्स ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप और ग्रुप ज्वाइन करते हैं, लाइक इस्लामाबाद यूनिवर्सिटीज वाले हो गए या पढ़ाई वगैरह वाले हो गए या ब्यूटी क्रीम वगैरह वाले हो गए, इस तरह के, या कोई देसी टोटके वाले हो गए, तो
तो इसमें ये होगा कि आप अकेले बंदे ऐसे होंगे जो मतलब आप ऑनलाइन फील्ड के हवाले से पोस्ट करेंगे, बाकी जो होंगे उन्होंने अपनी कैटेगरी से पोस्ट की होगी। जब आप इस तरह की पोस्ट करेंगे तो आपकी तरफ फिर लोग ज्यादा आते हैं। जबरदस्त हो गया। और टिकटॉक के हवाले से बता दें, टिकटॉक पे कितने तरीकों से कर सकते हैं काम? जी टिकटॉक से भी आप मतलब काफी, जी टिकटॉक से भी काफी सारे तरीकों से आप काम कर, जी मतलब आप बता दें कि क्या क्या एहतियात करना भी जरूरी है टिकटॉक पर, जिससे अकाउंट अपना सेफ रखते हुए वो काम कर सकते हैं। अकाउंट सेफ रखते हुए सिंपल ये है कि आपने बस अपना अकाउंट किस तरह सेफ रखना है, वो यही चीजें हैं कि मतलब आपने कोई ऐसी पोस्ट या किसी किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, या किसी ऐसी बात नहीं करनी जो मतलब कि हमारे माशरे में उसको बुरी नजर से देखा जाता हो। बाकी जो आप अपनी मार्केटिंग है वो आप अपनी मार्केटिंग किसी तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो को अच्छी तरह एडिट कर सकते हैं। दूसरा, आप कमेंट्स में जाके आप रिप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग कमेंट्स में जाके आप रिप्लाई कर सकते हैं। अपने जो आपका ग्रुप का लिंक है वो आप पेस्ट कर सकते हैं, वो आप दे सकते हैं। तो वहां से जो है अगर आप अट्रैक्टेड बंदे होंगे तो वो आपके साथ जरूर ज्वाइन करेंगे। और तीसरा ये तरीका है जो मैं मतलब अक्सर को यूज करता हूँ, शाहिद अनवर की वीडियो हो गई, वहां पे आप देखेंगे तो जब वो वीडियो अपनी अपलोड करते हैं ना तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए होते हैं कि यार ये बंदा तो अमीर बन गया लेकिन हम किस तरह बनेंगे, या पाकिस्तानी कोई और बंदे होते हैं तो वो अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि अगर ये इन लोगों के पास तो पैसा आ गया हम किस तरह करें, हमारे पास तो पैसा नहीं। तो आपने उनके कमेंट को लाइक करना है, उनको बोलना है कि प्लीज इनबॉक्स, या आपने बोल देना है कि चेक इनबॉक्स, ठीक है। जब वो चेक करते हैं आपने उन्हें फॉलो भी कर लेना है, ठीक है, उनको एसएमएस कर देना है, सलाम का जवाब डाल देना है। फिर उसके बाद उन्हें वही तरीकाकार है कि आपने उनके साथ रिलेशनशिप टच कर लेना है, वालेकुम सलाम भाई क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक है, क्या करते हैं। उसी तरीके से जब आपको उनके साथ रिलेशनशिप टच हो जाएगा तो वो आपके साथ व्हाट्सएप की तरफ आ जाएंगे, फिर व्हाट्सएप से आप उनके साथ अपना प्लान शेयर कर सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, ये तरीका बहुत जबरदस्त आपने बताया और इंशाल्लाह इसको अप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच शुभान भाई और अकरम भाई, आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू। और शुक्रिया यहाँ पे माज किंग के नाम से अपना हैंड रेस किया, अपना मैक ऑन कीजिएगा प्लीज़, अपना सवाल शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिगत फोर टॉर्च के नाम से है, मैक ऑन कीजिएगा प्लीज़, अपना सवाल शेयर कर सकते हैं कि आपका क्या सवाल है। आई थिंक सवाल नहीं है, वैसे इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है। जैद भाई का सवाल है। जी जैद भाई, मैक ऑन कीजिए, अपना सवाल शेयर कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। यासर भाई को मैं थोड़ी सी देने के मोटिवेशन करना चाहता हूँ कि टिकटॉक के अंदर ना पहली ये कि आपको एक आईडी नहीं बनानी चाहिए, एक नई आईडी बनानी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर एक ही प्रोफाइल लगानी चाहिए, बार बार चेंज ना करें, ठीक है, क्योंकि आईडी बैन हो जाती है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद आपने यानी कि फोटो ही लगाना है, यानी कि एडिट करके फोटो ही यानी कि लगाए, वो वायरल ज़्यादा होगा। दूसरी बात ये कि आप वीडियो लगाना चाहते हैं तो वीडियो एक ही लगाएं, ठीक है। सोमू शर्मा का लगाना चाहते हैं उसका लगाएं, आप अपना किसी का भी लगाना चाहते हैं वो लगाएं, ठीक है। आप खुद बना के अपनी बनाना लगा के करना चाहते हैं अपनी बनाएं, ठीक है, तो फिर वो वायरल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। कभी हम किसी का सेंड करते हैं, कभी किसी का सेंड करते हैं ना, तो टिकटॉक को तो फिर वो वायरल नहीं करता। दूसरी बात है वो आईडी बैन हो जाती है, ठीक है। जी जी, बहुत आपका जवाब भाई। और भी अगर आपके पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप शेयर कर दें, फेसबुक के हवाले से, टिकटॉक के हवाले से। जी लीड काफी लोग जनरेट सुन का रहे हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो इस हवाले से जो है क्लास होगी ना, इससे हवाले से और भी डिटेल के साथ जो है वो शेयर करेंगे ना, तो जो आपके पास भी नॉलेज होगा तो वो भी आप जो है शेयर करेंगे, सबका बेनिफिट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। जी हमारे साथ फिगत फोर्थ नाम से, जी अपना मैक ऑन कीजिएगा प्लीज़, सवाल शेयर कीजिए कि आपका क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा रहा, जज़ाकुम रब्बुकुम, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। बस मेरा मैट्रिक फॉर्च्यून के हवाले से एक नॉर्मल सा सवाल था, वो मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा कि अगर हम बड़े लेवल से ओपन करवाते हैं न्यू जॉइनर्स को और खुद भी ओपन करते हैं तो डिविडेंड अर्निंग जल्दी से जल्दी इंक्रीज होती है, इसके अलावा क्या फ़ायदा है बड़े लेवल से ओपन करवाने का? जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, अपने बिज़नेस को ग्रो करना है तो अपने लेवल को बढ़ाना होगा। जब आपके लेवल बड़े होंगे तो आप अपनी अर्निंग को जनरेट कर पाएंगे ज़्यादा। फ़र्ज़ करें आपके पास
4 लेवल ओपन है। तो आप फ़र्ज़ करें आपके पास 4 मीटर कपड़ा है, तो आने वाला कस्टमर आपसे पूछता है मुझे जो है 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आप कहेंगे मेरे पास 4 मीटर है, तो मैं 5 मीटर नहीं है, तो वो कहेगा मुझे 5 मीटर वाला चाहिए, तो वो 5 मीटर वाली जगह पे जाएगा, 4 मीटर वाले पे तो नहीं। आपका 4 ओपन है तो 4 मीटर तक आप फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। आप सिर्फ़ 4 लेवल तक कस्टमर को लेकर आ सकेंगे, 5वें पर नहीं लेकर जा सकेंगे। जब आपका ओपन होगा तो आप उस कस्टमर को 5 लेवल तक लेकर आ सकते हैं, तो फिर फ़ायदा आपका ही हो गया और आपके बिज़नेस पार्टनर का, उनका भी लेवल ओपन हो गए, उनका भी बिज़नेस जो है वो जब भी करेगा उनके लेवल ओपन है। तो इसलिए बिज़नेस बढ़ाना है तो लेवल ओपन होने चाहिए और करवाने चाहिए, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। नॉन वर्किंग डिविडेंड अर्निंग माइनिंग की शक्ल में जो थोड़े-थोड़े आ रहे हैं, तो वो थोड़े से ज़्यादा हो जाएँगे। दूसरा कि X6 में 7 ओपन है तो नॉन वर्किंग के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अगरचे आपका अपलाइन वर्किंग में है तो आपको नॉन वर्किंग, और आपकी टीम वर्किंग में है तो आपको नॉन वर्किंग X6 जो है वो चांसेस जो है आपके जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए लेवल बढ़ा के रखना और वर्किंग की नीयत से बढ़ा के रखना, नॉन वर्किंग की नीयत से लेवल्स अपग्रेड नहीं करने। आपकी चाहत है, आपकी नीयत है मैंने वर्किंग करनी है, आगे बढ़ना है, तो लेवल अपग्रेड करके वर्किंग करें और फुल अपने जोश व जुनून से, तो फिर आप अपनी चाहत के हिसाब से अर्निंग अपनी जनरेट कर सकते हैं। जी, सवाल क्लियर हो गया तकी भाई? जनाब बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलें जी, और किसी के हैंड रेज़ नहीं है और उम्मीद करूँगा आपको बहुत कुछ जो है नॉलेज आपको मिला होगा, और यही चीज़ें हैं डेली बेसिस पे क्लासेस लेते रहें, जो आपके पास नॉलेज है वो डिलीवर करते रहें, आगे शेयर करते रहें अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने डायरेक्ट पार्टनर के साथ, एक्टिव और आपकी जो डायरेक्ट हैं और अनडायरेक्ट हैं उनके साथ अपना नॉलेज शेयर करते रहें, तो नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा। वो कहते नहीं हैं कि इल्म बाँटने से वो बढ़ता है, तो इल्म बाँटा करें। जो भी आपको लग रहा है कि यार ये मेथड जो है मैं शेयर कर दूँ, तो ये मेरे जो नॉलेज से लोगों का बेनिफिट हो जाएगा, तो वो उसको छुपाया ना करें, आगे सामने शेयर कर दिया करें। तो यकीनन नहीं आपको पता, नहीं मुझे पता कि मेरा ये अल्फ़ाज़ अभी पता नहीं कौन इसको पकड़ ले सही करके, तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल के रख दे। लोगों कोई नहीं जज कर सकता, तो काइंडली अपना नॉलेज है वो ज़रूर शेयर किया करें अपने बिज़नेस पार्टनर और अपने डायरेक्ट और अनडायरेक्ट के साथ। तो नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है और आपकी लर्निंग भी मज़बूत होती है, कॉन्फिडेंस आपका और आपकी टीम का कॉन्फिडेंस जो बहाल होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे मौका दिया जाता है बोलने का, तो अपनी टीम को भी अपनी क्लासेस खुद डिलीवर कर सकते हैं, उनको जो है बोलने का मौका दिया जाए, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बहाल करवाया जाए। आज नेगेटिविटी का दौर है, तो कस्टमर के पास जो है नेगेटिविटी बहुत होती है, वैसे हालात ऐसे हैं कि टफ़ होते हैं, तो वो नेगेटिविटी जो है सोचता है, तो उनको कॉन्फिडेंस बहाल करवाइए, एक मज़बूत जो है उनकी लीडरशिप और उनकी क्वालिटी जो है उनकी बेहतर कीजिए। तब होगी जब वो कॉन्फिडेंस उसका अच्छा होगा, तब होगी जब वो बात करने के अंदर झिझकपन नहीं महसूस कर रहा होगा, तभी तो उनका एक कॉन्फिडेंस मज़बूत होगा, तभी तो एक जो है वो ग्रो करना जो है वो उसके लिए आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप जो है अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करें, ये मेरी जो है आपके साथ जो है वो शेयर किया कि ताकि आप अपनी टीम को मज़बूत लीडर्स बना सकें। जॉइनिंग तो हर कोई करवा रहा है, अर्निंग तो हर कोई कर रहा है, लेकिन मज़बूत लीडर बनाना जो है वो मतलब कि यहाँ पे मेहनत होती है डिफ़िकल्ट। तो अपने टीम को मज़बूत लीडर बनाएँ, मेहनत करें और इंशाल्लाह आप खुद भी और अपनी टीम के साथ जो है मज़बूत के साथ जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू, उम्मीद करूँगा जो है आपको यहाँ से बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं कल वाले लर्निंग सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।